Good morning. I'm Dr. Alisha Sharma. I'll be teaching you animal nutrition and LPT. We'll begin with a brief introduction about myself. So I've done my bachelor's in veterinary sciences and animal husbandry from CSK HPKV Palampur in 2020. Thereafter, I secured All India Rank 9 in ICAR PG examination in 2020 and did my master's in animal nutrition from ICAR IVRA. After that, I joined as veterinary officer in Department of Animal Husbandry, Punjab. And I have also qualified ASRB NET examination in animal nutrition. So this was a brief introduction about myself. Now we'll begin with the syllabus of animal nutrition first. So in animal nutrition, we'll discuss all the basics and then we'll proceed further to the complex topics. एंड एनिमल न्यूट्रिशन इज द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट, क्योंकि हमने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, और जैसे जैसे हम लास्ट ईयर तक आते हैं तो हमारा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सब भूल चुके होते हैं और इसमें डेटा बहुत पूछा जाता है. तो हम इसको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेसिस से पढ़ेंगे एंड विल बिगिन विद द न्यूट्रिशनल टर्म्स इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. तो न्यूट्रिशनल टर्म्स में बेसिक जैसे न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रीमेंट क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे. And proximate analysis में we'll discuss the proximate principles, the method of evaluation. Then we'll also discuss their advantages, disadvantages, the newer methods for determining the composition of feeds. Next, coming to the classification and composition of feed and fodders. So इसमें हम classify करेंगे roughages में, देन कंसनट्रेट्स में कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल उनकी एनर्जी वैल्यू के हिसाब से, टीडीएन वैल्यू है ना, उसमें क्रूड फाइबर कितना होता है उसके हिसाब से. देन विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फीड एंड फॉडर्स, कैसे हम फीड को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. देन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो ये एग्जामिनेशन पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, है ना. फिर आप कैसे उसको न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, उनको कैसे आप रिमूव करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे. तो दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट, कमिंग टू द फीडिंग स्टैंडर्ड्स, द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड द कंपटीशन ऑफ राशंस. तो डिफरेंट फीडिंग स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, कौन सा हम फॉलो करते हैं, है ना. एआरसी, एनआरसी, कौन सी कंट्री ने एनआरसी दिया था, कौन सी ने एआरसी दिया था, और कौन सा हमको फॉलो करना चाहिए, देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. फिर हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स बेसिस पे कि वो रुमिनेंट है या फिर वो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, उनकी किस तरीके की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से विल कॉम्प्यूट द राशंस, है ना. एंड बैलेंस्ड राशन क्या होता है, all that we'll discuss in this. Next, coming to the evaluation of feed for energy and protein, है ना. तो इसमें we'll classify कि gross energy further कितने parts में break down होती है, मोनोगैस्ट्रिक्स में उनकी values कितनी रहती है, कितना loss होता है energy का, और ruminants में कितना loss होता है, क्यों होता है ruminants में ज्यादा loss, all that we'll discuss. फिर प्रोटीन कैसे हम evaluate कर सकते हैं, ruminants में कैसे evaluate किया जाता है, मोनोगैस्ट्रिक्स में कैसे evaluate किया जाता है, न्यूअर मेथड्स कौन से आ रहे हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से, ऑल दैट विल डिस्कस. फिर उसके बाद मिनरल्स, विटामिन्स और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ये पोर्शन आपका मेडिसिन के साथ बहुत ओवरलैप करेगा और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है. ये आपका शॉर्ट सही होना चाहिए क्योंकि ये पोर्शन सबसे ईजी होता है और ये सबको आता है. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग और उसके हिसाब से आप मतलब पीछे चले जा रहे हैं, आप कंपटीशन से आप निकल जाएंगे. इसलिए ये मिनरल, विटामिन और इनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, कमिंग टू द फीड सप्लीमेंट्स और फीड एडिटिव्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से हमको फॉलो करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स अब हम नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्या उनके डिसऑर्डर्स हैं, क्या उससे एनिमल्स में क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे. न्यूअर मेथड्स क्या आ रहे हैं, पोस्टबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एक्सेट्रा, दैट विल डिस्कस हियर. फिर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फीड एंड फॉडर्स, फॉर एग्जाम्पल हे हो गया, साइलेज हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम आ गए डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स और उनकी फीडिंग कैसे होती है, इन्फेंट्स में, ग्रोइंग एनिमल्स में. यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीडीएन % कितना होगा काफ स्टार्टर का, ग्रुएल फॉर्म कौन से में हमको
पता लग जाएगा तो हम इसको भी सही कर लेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग स्कार्सिटी। ये जैसे डिजास्टर्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, उस टाइम पे आप लाइफ स्टॉक की फीडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना है, यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक्स आप दे सकते हैं, कैसे आपको फीड को डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि फ्लड्स में कोई टॉक्सिन्स ऐड हो गए हैं, तो वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीटोसिस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, ये सब पोर्शन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है। मिल्क फीवर है ना, इस सब में हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंड प्रिवेंट कैसे करेंगे कि ये डिसऑर्डर्स ना हो, कौन से स्पीशीज में ये डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, कौन सी क्लास ऑफ एनिमल में आपको ज्यादा मिलेंगे, एज कौन सा रहता है, एंड प्रेगनेंसी का कौन से फेज में आपको डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। लास्ट कमिंग टू द प्रोसेसिंग ऑफ फीड एंड फॉरेज, इसमें फीड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ जाएगा। न्यूअर मेथड्स कौन से हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना, कंसंट्रेट को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, वेयर एज रफेज को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी डेटा हैवी है, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल, ये लास्ट टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, माइकोटॉक्सिन्स वाला रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कैसे आप माइकोटॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, आपने प्रिवेंट कैसे करना है अपने फीड स्टफ को माइकोटॉक्सिन्स इंटॉक्सिकेशन से, और अफ्लाटॉक्सिन का लेवल कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम लेवल आप ऑब्जर्व करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल द सिलेबस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, वेरी इजी। विल बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से, एंड ऑल द बेस्ट आप सबको, विल क्रैक इट दिस टाइम।